अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दी प्राइम न्यूज़ में एक बार फिर कहूँगी आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ौज़िया फ़हद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दो नौजवान फ़नकारों से, अमार अली यासिर और शहरयार यूनुस। अमार अली यासिर जो गुज़िश्ता 12 साल से म्यूज़िक की दुनिया से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में लाइव परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा फ़िल्म प्रोडक्शन डायरेक्शन में भी काफ़ी महारत हासिल रखते हैं। इनके साथ मौजूद हैं शहरयार यूनुस, जो कि एक बेहतरीन गिटारिस्ट हैं और जब ये धुनें बजाते हैं तो लोगों के दिलों को मोह लेते हैं। आइए मज़ीद इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अमार, मेरा पहला सवाल आपसे है कि म्यूज़िक की दुनिया में, क्योंकि ये एक थोड़ी सी अलग सी फील्ड है, तो आप इस फील्ड में आपने कैसे कदम रखा? ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको म्यूज़िक की तरफ खींच लाई? इसके बारे में मैं एक बड़ी दिलचस्प एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि सबसे पहले तो किसी को पता नहीं होता कि शुरू में इतना अर्ली एजेस में कि आप में ये टैलेंट है कि नहीं है, और जब वो बाहर आता है तो सब भी उतने ही हैरान होते हैं जितने कि आप खुद हैरान होते हो। तो वो कहानी ऐसे है या स्टोरी ऐसे है कि मैं अर्ली एजेस से स्टार्ट से ही इस मौसीकी की तरफ जो है मेरा दिल इस तरफ लगता था और इस चीज़ को मैं पसंद करता था। तो एट द एज ऑफ 9 और 10 मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं गा सकता हूँ। तो मैं फ्रॉम नोवेयर रैंडमली एक दिन एक गाना मुझे पसंद आया, वो मैंने गाया और मैंने अपने किसी रिलेटिव को सुनाया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा गाता है, आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। मेरे बाबा से और मामा से कहा कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा गाता है, आपको पता? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता। तो दे वर इक्वली सरप्राइज। तो इस तरह से ये एक जो है सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से उसके बाद सबको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अप्रिशिएट किया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती। अच्छा अमार, आपने पहली दफ़ा कहाँ परफॉर्म किया और इसके साथ लोगों का फीडबैक कैसा था? मिला जुला रद्द-ए-अमल था या काफ़ी पसंद किया गया? स्टार्ट तो जैसे कि सब करते हैं, मैंने अपने स्कूल और कॉलेज लेवल से ही किया। वहीं पे जैसे सब करते हैं, रद्द-ए-अमल सबका अच्छा भी था, लेकिन हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते हैं, सब चीज़ें एक साथ होती हैं, कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिली जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे। अच्छा अमार, प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, एक जो आपका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग होता है वो ज़रा हमें सुना दो। जी, एक गाना है रिसेंटली अभी आया, वो हम आपको सुनाते हैं। चल चलिए। मेरी गलती सुन ले यार, तेन कुछ भी नहीं दरकार। चल चलिए हुन नदिया दे उस पार, बस काफी हो गई यार, दो लैना दे बिचकार। चल चलिए हुन नदिया दे उस पार। तेरी जो कहानी है वो मेरी भी कहानी है, उच्चा उच्चा बोल सारे जग नू सुनानी है। कोई तो आवाज़ तुझे नींद से जगाएगी, टूटा हुआ ख्वाब तेरा जोड़ के दिखाएगी। सपनों से आगे तुझे यही लेके जाएगी, सारे पहचान जाएंगे। मेरी गलती सुन ले यार, तेनू कुछ भी नहीं दरकार। चल चलिए हुन नदिया ने उस पार, बस काफी हो गई यार, दो लैना दे विचकार। चल चलिए हुन नदिया ने उस पार। मर मर के जीने वाले कौन से ज़माने हैं, जिंदगी तो खाना चुरा है। ससी और हीर वाले किस्से तो पुराने हैं, नवा कुछ करके वखा। दिला विच रहन वाला रब मन जाएगा ते आपे सारे मान जाएंगे। मेरी गलती सुन ले यार, तेनू कुछ भी नहीं दरकार। चल चलिए हुन नदिया दे उस पार, बस काफी हो गई यार,
दो नैना दे विचकार चल चलिए उन नदिया दे उस पार चल चलिए उन नदिया दे उस पार। बहुत खूबसूरत अमार, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ है आपकी। अच्छा, ये आपने बाकायदा कहीं से सीखा है या खुद ही से बस? जी, मैं ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, जैसे हर चीज़ जो है प्रैक्टिस मांगती है, रियाजत मांगती है, तो म्यूज़िक एक ऐसा शोबा है जिसमें जो रियाजत है, जो प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिरी बात है ये इसमें जब इतनी ज़रूरी चीज़ है तो जो पुख्तगी है और जो उस लहन की खूबसूरती है वो उस तरह से तराशी नहीं जा सकती इसमें रियाजत के बगैर। तो जी मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद वजी निज़ामी हैं, मैंने उनसे प्रॉपर सीखा है सैनिया घराने से, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये सीखने का एक ऐसा अमल है कि जो आप सारी ज़िंदगी चलता है, जो आप इंसान जो है सारी का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा शहरयार, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपसे बात करने से पहले आपसे कहूँगी मुझे एक अच्छी सी धुन बजा के दिखा दें। एक मेहदी हसन साहब का पुराना गाना, तो मैं वो कोशिश करूँगा। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। और ये मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत धुन कहाँ से बजाना सीखी और कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं आप? आई वॉज 11 years old जब मैंने गिटार स्टार्ट किया था। और मुझे भी नहीं था पता कि मैंने गिटार बजाना या मैं गिटारिस्ट बनूंगा। अच्छा। तो बस 11 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट कर लिया। शौक फिर कन्वर्ट हो गया प्रोफेशनलिज्म में। तो बस अभी तक इसी तरह चल रहा है। अच्छा। और प्रॉपर सीखा भी फिर इस चीज़ को, ये नहीं कि बस इसी तरह गिटार पकड़ा और शुरू हो गए। मेरे प्रॉपर टीचर्स हैं, एक भी नहीं दो। अच्छा। तो दो टीचर से मैं सीख रहा हूँ अभी भी, और सबसे सीखना है, छोटे बड़े से। नॉलेज आपने हर किसी से सीखना ही है, लेकिन प्रॉपर मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, मुझे टीच किया, मुझे बताया। तो बस ऐसे। तो फैमिली की भी बाकायदा सपोर्ट थी या बस नहीं भाई नहीं जाना, लेकिन आपने कहा मैंने तो जाना ही इसी फील्ड में है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपने। पता नहीं कैमरा पे बोलना अच्छा होगा कि नहीं, मेरे अब्बा जी ना सुन ले। आपके दिल की बात है, आप बोलें। तो मेरी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट तो नहीं किया मुझे। अच्छा। लेकिन बस खुद ही मैंने इस चीज़ को किया, खुद ही सीखा, मैंने खुद ही स्ट्रगल की, इंस्ट्रूमेंट्स भी खुद ही लिए मैंने। फैमिली चाहती थी कि आप इंजीनियर बनो, और ये भी मेरा भी था ड्रीम। बिल्कुल। 11 साल की उम्र तक कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। अच्छा। और फिर कुछ मॉडल्स भी मैंने बनाए। अच्छा। और उसके बाद जब म्यूज़िक फील्ड में आया तो बस फिर मुझे नहीं पता चला। और फिर मेरे पापा ने मुझे आईकॉम में भी भेजा, बैंकिंग फील्ड में भी, तो वो मैं नहीं कर सका। तो लेकिन ये खुद ही किया मैंने, डांट खा के घर वालों की। तो अब जबकि आप बाकायदा गिटारिस्ट बन रहे हैं, बन चुके हैं, तो अब ज़रा फैमिली इसको ऑन करती है? आफ्टर 14 years मुझे अब आके मेरे अब्बा जी ने माना कि हाँ ये आर्टिस्ट है। ठीक है।
कम से कम 14 साल दरकार है आर्टिस्ट बनवाने को अपने आप। और ये कोई एज लिमिट नहीं होती, ये आपको सीखना है, जब तक है आपको सीखते रहना है इस चीज़ को। हमारा आपके साथ भी ऐसे ही है ये कि आपको है फैमिली की सपोर्ट? नहीं, मैं शायद अपने आप को उन खुशनसीब में से समझूंगा कि जिन खुशनसीब लोगों में से समझूंगा कि जिनको शायद उस तरह से फैमिली की तरफ से उस तरह से रुकावट नहीं आई कोई भी। अच्छा। बाबा बहुत सपोर्टिव थे, फैमिली ओवरऑल ही सपोर्टिव है, लेकिन हर कोई आपकी उन चीज़ों को, आपके शौक़ को उस तरह से समझ नहीं पाता। जैसे अब शायरी भाई हैं, वो हर जगह से आपको ज़रूरी नहीं सपोर्ट मिले, आपकी अपनी विल है जो आपके ये सब बैरियर्स ब्रेक करती है। तो बस अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए इस तरह के मामलात में, और हम उसी विल के तहत अब वो कहते हैं ना, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बस लगे रहो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं आप दोनों से ये क्वेश्चन करूँगी कि आप दोनों के इंस्पायरेशन कौन है, किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, किसको सुनते हैं, जिनको देख के दिल भी किया कि नहीं हमें इस फील्ड में आना चाहिए? तो आप पहले शहरयार मुझे आप मेरी इंस्पायरेशंस है मेरे उस्ताद, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि दोनों का लेना चाहूँगा। कि एक मेरे क्लासिकल के उस्ताद हैं, उस्ताद महबूबुल मेहदी साहब, जो मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं। उनसे मैंने तालीम ली। अच्छा। वो गिटार नहीं बजा सकते, जस्ट उन्होंने मुझे थ्योरीज बताई, क्लासिकल म्यूज़िक बताया। उसके बाद जो मेरे गिटार के टीचर है वो अनिल सलीम। अच्छा। जो कि अभी आपदा प्रवीण के साथ, नबील शौकत के साथ, जिन्होंने वर्ल्ड टूर भी किया हुआ और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मेरी इंस्पायरेशन बेसिक वो हैं, स्टाइल्स मैं उन्हीं का स्टाइल बजाता हूँ, और हमारा भी एक घराना है। अच्छा जी, तो बस उसी घराने में मेरे उस्ताद जी भी, और फिर आगे मैं उनका शागिर्द। तो जी, और हमारा मेरे लिए इंस्पिरेशन कोई एक ख़ास मखसूस शख्सियत नहीं है, बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशंस हैं डेली लाइफ में भी। और सबसे पहले तो आपके उस्ताद होते हैं, आपके टीचर होते हैं। फिर अगर क्लासिकल जॉनरा में देखा जाए तो मुझे मेहदी साहब बहुत इंस्पायर करते हैं, उनका गाना गज़ल का एक ही बहुत इंस्पायर करती है। और आजकल के जॉनरास में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं, जिनका काम हमारे लिए मोटिवेशन है। तो अगर आप मेहदी साहब से मतलब इंस्पायर हैं, तो यहाँ पे आप मुझे उनकी कोई गज़ल कुछ सुनाना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी कोई गज़ल सुना सकते हैं। गज़ल है, उनकी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। बात करेंगे। बहुत अच्छे हमारे, बहुत अच्छा आपने गाया। अच्छा, म्यूज़िक के साथ साथ आपने मुझे बताया कि आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी आप करते हैं, उसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो इन दोनों सिंगिंग, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं होता? कैसे मैनेज करते हैं आप? मुझे लगता है कि सब चीज़ें, दोनों चीज़ें इतनी मुख्तलिफ नहीं हैं, मुश्किल हैं, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन का प्रोसेस आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, ये तीनों प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं, फिर उसमें आपको जो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं वो एक टाइम टेकिंग और बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस है। लेकिन मैं इसको एंजॉय भी बहुत करता हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन हो तो उसमें म्यूज़िक होता है, प्योरली म्यूज़िक की चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जब डायरेक्शन, वीडियो डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी रिसेंटली जो मेरा फोकस है ज़्यादा, उसमें जो मेरे टॉपिक्स हैं वो सोशल इश्यूज़ हैं, उनको लेके मैं चल रहा हूँ।
सही। तो रिसेंट कोई ऐसा आपने कोई किया? हमने तीन डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, एक डॉक्यू ड्रामा है और 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो इसमें सोशल इश्यूज हैं, यूथ ओरिएंटेड, यूथ को लेके। ठीक है। अमार, कोई अच्छा सा सॉन्ग जो बस दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए, मुझे अच्छा सा कोई है ऑडियंस को सॉन्ग सुना दें। आपकी एक फरमाइश भी थी, मैं मेरे ख्याल से वही आपको सुना देते। जी बिल्कुल, सादिक पल चैन में। ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। राती मैं जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा, राती मैं जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा, हाय ओ रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मिलदा, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझे अमार यहाँ पे ये बताइएगा कि मैंने जो सुना है ना, जो ये आर्टिस्ट होते हैं इनका खाना पीना काफ़ी होता है, ज़रा खाने पीने में ना ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ये बताइएगा गले की भी बड़ी केयर करनी पड़ती होगी, तो कुछ ख़ास चीज़ें इस तरह से कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जब आपका कोई करीब हो, कॉन्सर्ट्स करीब हो या कुछ इस तरह से, इस पर मुझे ज़रा बताइएगा। खाने पीने के आर्टिस्ट क्या सभी शौकीन होते हैं, जो ख़ास तौर पे पंजाब के लोग हैं वो तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और होना भी चाहिए। तो उसमें यह है कि खाने पीने में वाकई ऐसा है, ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट जितने भी हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, उनकी ख़ास डिश करेले गोश्त है, हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इस कम्युनिटी में ये चीज़। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, जो गले के लिए चीज़ें हैं वो करनी तो सबको चाहिए बेसिकली, लेकिन आम तौर पे आर्टिस्ट का, क्योंकि सब कुछ उसका गला है, उसकी पहचान उसकी आवाज़ है, तो उसने अपनी पहचान को बचाने के लिए अगर उसको छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो उसको लाजमी कर लेने चाहिए। ख़ास तौर पे इवेंट्स के दिनों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में इवेंट है और कभी आपने कुछ ऐसी बदपरहेज़ी कर ली, ठंडा पानी पी लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो उसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है और इवेंट वाले दिन आपका पूरा इवेंट स्पॉइल हो जाता है। अच्छा शहरयार, मुझे आप बताइएगा, ये जो गिटार है इस पे इतनी स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं अभी आपको देख रही थी, आप इसको बजा भी रहे थे, तो आपको कैसे याद रहता है कि अभी कौन सी मैंने प्ले कर ली है, कौन सी कर ली है? प्रैक्टिस कर कर के आपकी आदत बन जाता है।
अच्छा। रोज़ आपकी आंखों से, आपकी उंगलियों से एक चीज़ गुजर रही है, तो वो आपके माइंड में बस फिक्स हो जाती है। आपको पता, तो आप कहीं भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ चल रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है, मैं वॉक कर रहा हूँ कि जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अब गाड़ी इधर से आ रही है। अब वो मैं अपनी सोच पे जा रहा हूँ, तो बस वो उंगलियां चल रही होती है। अब हाथ पे तो गिटार नहीं है, लेकिन माइंड में गिटार है। आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। रोज आपके हाथों से एक चीज गुजर रही है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस। तो पहली दफा जब आपने सीखा तो कहीं आपको कोई मार शार तो नहीं पड़ी उस्ताद से कि अपनी फिंगर सीधी रखो ऐसे? बहुत दफा। अच्छा, उस तरह से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं था। काफ़ी दफ़ा डांट पड़ती है, अभी भी डांट पड़ती है। मैं अभी भी प्रोफेशनल बजाता हूँ, मैंने पाकिस्तान भी टूर किया हुआ है सारा। अच्छा। तो काफ़ी बड़े आर्टिस्टों के साथ भी बजाया हुआ, लेकिन अभी भी ये चीज़ें मेरे टीचर को भी पता है, लेकिन अभी भी वो किसी भी बात पे मुझे डांट देते हैं, और डांटना हक भी है उनका। बिल्कुल। अगर ना डांटेंगे तो हमारी जो माइनर सी मिस्टेक्स हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, और वो फिर पुख्ता हो जाएंगे तो फिर उस चीज़ से निकलना मुश्किल होता है। अच्छा, शहरयार, मुझे कोई अपनी कोई फेवरेट धुन बजा के दिखा दें। फेवरेट तो सब कुछ है, बस जो ज़रा मोस्ट फेवरेट हो, जो जब आप अकेले भी बैठे हो तो समटाइम्स होता है ना, कुछ बाथरूम सिंगर्स भी होते हैं जिनका फेवरेट सॉन्ग होता है, वो बाथरूम में जाके गुनगुनाते हैं। बस एक क्लासिकल की एक चीज़ है। अच्छा। एक राग है, तो उस राग को थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपके लिए बजाता हूँ। जी जी। ये एक हमारा क्लासिकल स्टाइल, गिटार भी क्लासिकल है, ये बेसिक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कल्चर में रहते हुए हमें जिन लोगों के साथ परफॉर्म करना है, हमें वो नॉलेज रखना चाहिए, वो प्लेइंग्स आनी चाहिए। वैसे भी कोई भी आर्टिस्ट है, उसको हर जॉनरा बजाना आना चाहिए। तो आप डिफरेंट कल्चर्स की धुन बजा सकते हैं? अभी एक आपको ब्लूज वेस्टर्न स्टाइल थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। अच्छा, यहाँ बहुत मज़े की थी, ये डिफरेंट थी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप दोनों ये बता दें कि ज़्यादा क्लासिकल की तरफ इंटरेस्ट है या दूसरी साइड पे फोक पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, या वेस्टर्न, किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है? अगर प्रोफेशनली देखें आप, अगर हमने काम करना है तो फिर तो हमें जो मिलेगा जॉनरा हमें उस पर काम करना है। ये तो है। लेकिन अगर खुद से हम देखते हैं, हम अक्सर जैम करते हैं, बैठते हैं मैं और अमार भाई, तो हम पूरी रात बैठे रहते हैं। अच्छा। अब हमारा अगले दिन शो है या किसी जगह जाना, तो हमने गाने उधर 2-3 ही गाने, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा हमें लगेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, कॉर्ड सेट वगैरह। लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी हम 2-2, 3-3 घंटे क्या करते हैं, चले यार हमारे पे वो सुनाए, वो गज़ल तो सुनाए, वो मुझे वो सुनाए। तो एक दूसरे को भी हमने कुछ बोलना है कि हमें ये सुना, तो हमने क्लासिकल कोई चीज़ ऐसी ही सोलफुल बोलनी है। तो हमारे जो फेवरेट है जॉनरा वो यही है। बिल्कुल ऐसे हम जब बैठते हैं और बेसिकली आपने कोई भी जॉनरा गाना है,
कुछ भी गाना है, अगर आपकी बेस क्लासिकल जॉनरा है और आप सीखे हुए हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इसकी मिसालें आप अगर देखें तो बहुत सारी मौजूद हैं। पाकिस्तान में अली सेठी हैं जो कि क्लासिकली ट्रेंड हैं, बहुत सारे ऐसे और बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन और कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जो क्लासिकली ट्रेंड हैं लेकिन वो कोई भी जॉनरा गा सकते हैं, वो डिफरेंट जॉनराज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उनकी वो पुख्तगी वो कम नहीं होती, उनकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा भी यही है कि हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, क्लासिकल सीखें, लेकिन हर जॉनरा में जाके पार्टिसिपेट करें, हर जॉनरा को एक्सपीरियंस करें, एक्सपेरिमेंट करें। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, इसका जो एक्सपेंस होता है ये कैसे बर्दाश्त करते हैं? मतलब ऑब्वियसली ये मुझे तो ज़रा एक्सपेंसिव ही लग रहे हैं तो ज़रा इसके ऊपर मुझे जितनी भी बताइएगा। इक्विपमेंट है, आप प्रोडक्शन की कोई भी इक्विपमेंट है या म्यूज़िक की से हवाले से जो भी चीज़ें वो तो बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव है, वो हम खुद ही जो भी जिस तरह भी मैनेज करते हैं वो हम खुद करते हैं। ये हमारे जो क्या कहते हैं कि हम अपने ऑफशोर कंपनीज यहाँ पे नहीं नाम लेंगे तो ये चीज़ें हमें खुद बेयर करनी पड़ती हैं। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका एसेट, उसका इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसके दिल के बहुत करीब होता है। और स्पेशली जब हम जाते हैं, मैं कभी कभार स्ट्रिंग्स लेने जाता हूँ या कोई भी एक्सेसरी जी, तो मैं पूछूंगा कि भाई क्या रेट चल रहा है आजकल। तो वो पहले कहते हैं डॉलर का पता है, डॉलर ऊपर गया नीचे, ये पता है तुझे? तो हाँ यार आजकल तो इतने बढ़ गए। कहता है ये स्ट्रिंग्स भी इतने की होगी कि हमारी जो एक्सेसरीज है ये डॉलर की वजह से इसकी प्राइसेस अप डाउन चलती है डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े। और मैं तकरीबन 1250 रुपये की आज से 4 साल पहले स्ट्रिंग्स का सेट लेता था, अब वही स्ट्रिंग्स 3600 की मिल रही है हमें, मतलब डबल से भी डबल। तो काफ़ी मुश्किल होता है। फिर जब आपका प्रोफेशनल, आपने घर भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है और फिर इनको भी मेंटेन रखना है, क्योंकि इसी की वजह से हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शहरयार और अमार, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंडिंग पे है, तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आप मेरे प्रोग्राम में आए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम अमार के एक खूबसूरत गाने पे करेंगे। इसी से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं देखती अगले प्रोग्राम में मिलूँगी आपसे एक नए मेहमान के साथ। जी अमार। कहो एक दिन तुम्हारे हैं, कहो एक दिन के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो तुम्हारी, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन,